वोरोनेज रिवर, जी हाँ, ये रूस की एक बहुत ही बड़ी विशालकाय और बहुत ही प्रसिद्ध नदी है जो रूस के कई बड़े शहरों से होकर गुजरती है। और इसी के ऊपर रखा गया है रूस के सबसे ज्यादा सीक्रेटिव हथियार का नाम वोरोनेज एम। ये रूस का वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेटिव प्रोजेक्ट है, यहां तक कि पब्लिकली इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी भी रूस ने आज तक नहीं दी है। लेकिन पिछले 24 घंटों में ये वोरोनेज सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का केंद्र बन चुका है, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूस पहली बार इस अपने महाहथियार को एक देश को बेचने जा रहा है, उस देश को देने जा रहा है, और उस देश का नाम है भारत। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह आ रहा है कि भारत और रूस मिलकर एक बहुत ही बड़ी डील करने जा रहे हैं, जिसके तहत रूस अपना यह सबसे सीक्रेटिव अमोघ हथियार वोरोनेज भारत को बेचेगा। और यह डील इतनी ह्यूमंगस है कि रूस और भारत मिलकर सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बताया जा रहा है कि कम से कम यह डील $4 बिलियन की होगी। जी हां, $4 अरब की ये डील होगी, जिसके तहत भारत को वोरोनेज एम सिस्टम मिलेगा। लेकिन ये वोरोनेज है क्या, इसकी चर्चा इतनी हो क्यों रही है, तो आपको बता दूं, ये रूस का सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच है, जिसके बारे में ना तो रूस कभी बात करता है और ना ही आज तक उसने कभी किसी को दिया है। वोरोनेज का निर्माण रूस ने 2009 में कर लिया था। 2012 तक इसकी टेस्टिंग कंप्लीट करके इसे कॉम्बैट रेडी भी घोषित कर दिया था। लेकिन उसके बाद रूस ने इसे बनाने का काम धीरे धीरे जारी रखा और 2017 तक 8 वोरोनेज का निर्माण करके अपने 8 अलग अलग शहरों में तैनात कर दिया। जैसे कि आप स्क्रीन पर इस मैप में देख भी सकते हैं, ये रूस के अलग अलग ठिकाने जहां पर वोरोनेज को डिप्लॉय किया गया है। और हाँ, सबसे खास बात, आपको जो डॉट दिख रही है ना डिप्लॉयमेंट की, एक तो रेड है, एक ब्लू है। ब्लू है वोरोनेज का UHF सिस्टम, जो रेड कलर है वो है VHF सिस्टम। यानी कि इस वोरोनेज के 2 अलग अलग वेरिएंट तैयार किए गए हैं, एक VHF, दूसरा UHF। मुझे पता है ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि इसे समझाने के लिए रूस ने इनके नाम भी अलग रखे हैं। जो VHF है, रूस ने उसे नाम दिया है वोरोनेज M। जो UHF है उसे नाम दिया गया है वोरोनेज DM, यानी कि एक तो M वेरिएंट है, एक DM वेरिएंट है, और दोनों की टेक्नोलॉजी में अंतर है। जो M है वो मीटर रेंज ऑफ वेवलेंथ पर काम करता है, जो DM है वो डेसीमीटर रेंज पर काम करता है, इसीलिए DM है और उधर M है। खैर, टेक्नोलॉजी के ज़्यादा मैं आपको डीप में नहीं जाऊंगा, उसके लिए अलग वीडियो हम बनाएंगे जब ये डील हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि बेसिक चीज़ें इसकी हैं, क्या क्या खासियतें हैं। सबसे पहली खासियत रेंज। इसकी रेंज है 6000 किलोमीटर। जी हाँ, ये एक रडार सिस्टम है और ये 6000 किलोमीटर तक दुश्मन का पता लगा सकता है। यानी कि अगर भारत में डिप्लॉय किया गया तो तुर्की से लेकर चीन और जापान तक आपको ये पता लग जाएगा कि किस दुनिया के कोने में किसने कौन सा ड्रोन उड़ाया है, कौन सा लड़ाकू विमान उड़ाया है, कौन सी मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा है। भारत को दिल्ली में बैठे बैठे सारी जानकारी मिल जाएगी। ना तो हमें कोई जासूसी करनी पड़ेगी, ना ही दुश्मन के खिलाफ कोई ड्रोन उड़ाना पड़ेगा जासूसी के लिए। कुछ नहीं करना, सिर्फ वोरोनेज को भारत में डिप्लॉय करना है, लगाना है, उसके बाद बैठे बैठे ये सारा काम हमारे लिए करता जाएगा। और अगर आपको और जासूसी करनी है, यानी कि अमेरिका तक पता लगाना है कि अमेरिका किस चीज की क्या टेस्टिंग कर रहा है, कौन से प्लेन ने उड़ान भरी है, तो उसका भी यहां पर इलाज है। DM वेरिएंट में ही एक और वेरिएंट आता है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक चली जाती है। जी हाँ, 10,000 किलोमीटर की रेंज है इस रडार सिस्टम की। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रेंज है, ये एक साथ कम से कम 500 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और ट्रैक भी कर सकता है लाइव टाइम। यानी कि ऐसा नहीं कि आपको बता दिया कि जी चीन की राजधानी से एक प्लेन उड़ा, उड़ने का तो बता ही देगा, ये भी बताएगा कि आपको किस दिशा में जा रहा है और 1 घंटे बाद वो कहां पहुंच गया, उसके बाद वो कहां उतरा, सारी जानकारी लाइव मिलेगी। इसकी सबसे ज्यादा बड़ी ताकत है हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करना। दरअसल आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, यार 6000 या 10,000 किलोमीटर की रेंज ज्यादा है, इतने का हमें क्या करना। तो आपको बता दूं कि जब मामला आता है ना हाइपरसोनिक मिसाइल का, तो इतनी रेंज को कुछ मिनटों में तय करती है हाइपरसोनिक मिसाइल। यानी कि कई बार तो पलक झपकने का मौका नहीं मिलता, हाइपरसोनिक मिसाइल
आपके दरवाजे तक पहुंच जाती है। उसे आप तभी ट्रैक कर सकते हैं जब आपके पास ऐसा रडार सिस्टम मौजूद हो जो हजारों किलोमीटर दूर से उसे ट्रैक करना शुरू कर दे, तभी आप उसे मारकर गिरा सकते हैं। इसीलिए वोरोनेज जैसा सिस्टम, आप एक ताकतवर देश हो तो आपके पास होना ही चाहिए। और आपको बता दूं, ये इतना खास है कि धरती पर कोई और देश ऐसा डेवलप भी नहीं कर पाया, इसकी आधी ताकत का भी नहीं बना पाया। अमेरिका अरबों डॉलर फूंक चुका है ताकि हाइपरसोनिक मिसाइल को वो ट्रैक कर पाए, फेल हो चुका है। 19 साल हो चुके हैं अमेरिका को ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करते हुए, आज तक वो नहीं कर पाया। इससे आप समझिए कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। एक तरीके से रडारों का ये F-35 F-22 रैप्टर जैसा है। और क्योंकि ये इतनी एक्सक्लूसिव, इतनी सीक्रेटिव टेक्नोलॉजी है, इसीलिए इसे खरीदना भी बहुत महंगा पड़ेगा भारत की जेब पर। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये डील होने के बाद ये भारत और रूस के इतिहास में आज तक जितनी भी हथियारों की डील हुई है उसमें सबसे ज्यादा बड़ी होगी। यहां तक कि S-400 की डील को भी ये सरपास कर जाएगी। हालांकि क्या ये सारी इसकी खूबियां ही हैं? कोई एक कमी भी तो होगी। तो एक कमी इसकी है जो बाकी के सभी रडार के साथ होती है, चाहे वो सस्ता हो, चाहे महंगा हो, चाहे बुरा हो, चाहे अच्छा हो, हर रडार के साथ वो दिक्कत होती है। वो ये कि आपको इसे एक ऐसी जगह तैनात करना होगा जो बहुत ज्यादा ऊंची हो। रास्ते में कोई भी पहाड़, कोई भी पर्वत नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो इसकी वेवलेंथ को ब्लॉक कर देते हैं। आप उस दिशा में ट्रैक नहीं कर पाओगे। लेकिन आप जानते ही हैं कि भारत के पास हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियां हैं, हम आसानी से कहीं भी इसे डिप्लॉय कर सकते हैं, उसमें ज्यादा समस्या नहीं आएगी। हालांकि इस डील को अब मैं डीपली ट्रैक करूंगा, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी इसको लेकर आपको सूचित करूंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।